ममनुआ फंडिंग केस के फैसले पर सियासी माहौल गर्म। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तहरीक इंसाफ के पावर शो की तैयारियां। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के अरकान कुछ देर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। खिलाड़ियों को शाम 6 बजे इस्लामाबाद के F9 पार्क पहुंचने की हिदायत। लाहौर, पेशावर और कराची में भी इलेक्शन कमीशन दफातर के बाहर मुजाहिरे किए जाएंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन की तरह आम इंतखाबात में भी PTM को शिकस्त का खौफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुकूमत के साथ मिलकर साजिश रचाई, साबिक वजीर आजम का इल्जाम। हुकूमत को पिछले लॉन्ग मार्च की तरह इस बार भी तहरीक इंसाफ के रेड जोन में दाखिल होने का खदशा। बड़े कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर इलाका मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। पुलिस, FC और रेंजर्स के दस्ते तैनात, एंटी राइट्स फोर्स भी मौजूद। इलेक्शन कमीशन में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को इलेक्शन कमीशन ऑफिस में दाखिले की इजाजत न देने का फैसला। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बाइस इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। इंतजामिया का मुतबादिल रूट्स का ऐलान। हुकूमती वफ्द से मुलाकात के चंद रोज बाद फंडिंग केस का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दबाव में आकर उजलत का मुजाहिरा किया। आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की गईं। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस भिजवा दिया। दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ के खिलाफ दिए गए कई फैसलों का जिक्र। ओहदे से हटाने की दरख्वास्त भी दे दी। विफाकी काबीना ममनुआ फंडिंग केस पर एक्शन की मंजूरी के लिए आज सर जोड़ेगी। गैर मुल्की इमदाद से चलने वाली जमात का एक ही इलाज है कि इसे तहलील होना है। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजने का फैसला। फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का इतना बड़ा फैसला आया, 3 लोग तो फैसला ना करें। विफाकी वजीर नवीद कमर का डॉन न्यूज को इंटरव्यू रात 11 बजे डॉन न्यूज पर नश्र किया जाएगा। तोशा खाना स्कैंडल पर सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली का रेफरेंस। इलेक्शन कमीशन ने दायर आर्टिकल 62(1)F के तहत कार्रवाई की इस्तदा। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने अयाज सादिक का रेफरेंस भिजवाने का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एतमाद में लेकर किया। तहरीक इंसाफ चाहती है कि बात इलेक्शन कमीशन से बाहर निकले। झूठा बयानिया किसी एहतजाज से छुप नहीं सकता। विफाकी वजीर शहरी रहमान का फंडिंग केस का फैसला रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने का इल्जाम गवर्नर स्टेट बैंक इमरान खान ने खुद लगाया। क्या वो झूठ बोल रहे हैं? मुसद्दिक मलिक का सवाल। इमरान खान को बैरूनी कुव्वतों की कठपुतली करार दे दिया। मुल्की मुआशी आशारियों में बेहतरी का दूसरा रोज। डॉलर का उल्टे पांव सफर। इंटर बैंक में 5 रुपए 80 पैसे सस्ता होकर 223 रुपए की सतह पर आ गया। ओपन मार्केट में 3 रुपए 79 पैसे सस्ता, 225 रुपए में फरोख्त। करेंसी डीलर्स ने डॉलर 180 रुपए तक गिरने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स 523 पॉइंट्स इजाफे से 41,592 पॉइंट्स तक पहुंच गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। ट्रंक के इलाके पाई में नुकसानात और इमदादी कामों का जायजा। जाम अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए और जख्मियों को 2.5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान। मकान तबाह होने पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी इमदाद 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की हिदायत कर दी। कौम के वसाइल जाया करेंगे, न किसी का हक मारेंगे। मौलाना फजल रहमान और अमीर वकाम के हमरा मुतासिरीन सैलाब से मुलाकात। वजीर आजम के इमदादी दौरे में वजीर आला महमूद खान की गैर हाजिरी। किसी भी तकरीब में शिरकत की दावत नहीं मिली। तर्जुमान का मौक़िफ़। बलोचिस्तान के सैलाब ज़दगान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबी रैलों में जमीनें डूब गईं, घर गिर गए। मुतासरीन की बड़ी तादाद सरकारी कैंप्स में मुकीम। लसबेला की तहसील ओथल के मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सोहबतपुर में सैलाब से दर्जनों देहात सफाए हस्ती से मिट गए। मुतासरा इलाकों में पानी के और अद्वियात और खैमों की किल्लत।
हुकूमती इत्तेहाद इलेक्शन कराने या मसाइल हल करने के काबिल नहीं, इमरान खान को नाअहल करार देने पर तुल गया। सियासत में इंतशार और खलफशार बढ़ जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। नवाज शरीफ और फजलुर रहमान पर इंतकामी सियासत की आग पर पेट्रोल छिड़कने का इल्जाम, पीपल्स पार्टी को खामोश तमाशाई करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से 16 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली को मजाज अफसर के जरिए तमाम रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी इस्तीफे मंजूर कर चुके। 123 अरकान को केस में फरीक बना दिया है। वकील PTI के दलाइल। पिछली बारिशों के असरात खत्म होने से पहले नई बादलों ने कराची का रुख कर लिया। हफ्ता 6 अगस्त से 9 अगस्त तक पहले हल्की फिर मुअत्तदल और आखिर में तेज बरसात की पेशगोई। महकमा मौसमियात को अर्बन फ्लडिंग के खदशात। अंदरून सिंध, उमरकोट, थरपारपुर और मीरपुर खास में बादल बरसेंगे। इमदादी कैंप में वजीर आला परवेज इलाही के नाने पर मुजाहरा महंगा पड़ा। डेरा गाजी खान में इमदादी चेक न मिलने की शिकायत करने वाले 250 सैलाब ज़दगान पर कार सरकार में मुदाखलत और कौमी शाहरा ब्लॉक करने का मुकदमा दर्ज। कोरोना वबा ने मजीद 4 मरीजों की जान निकल ली। मुल्क में बुध को 21,700 टेस्ट हुए। 789 नए केसेस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.6% रही। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानी खाम तेल $3.76 सस्ता होकर $96 फी बैरल हो गया। अमरीकी तेल भी $3 कम होकर $90 फी बैरल की सतह पर आ गया। अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के बाद कशीदगी बरकरार। चीन की ताइवान के करीब जंगी मशक़ें जारी। चीन ने ताइवान के तरफ 6 फ़ज़ाई इलाकों को खतरनाक जोन्स करार दे दिया। जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां शुरू हो गईं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सबसे लाली परचम, बैनर्स और बैजेस के स्टॉल्स सज गए। लाहौर के उर्दू बाजार में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लाहौर के नौजवान ने सोलर प्लस हाइब्रिड गाड़ी बनाकर दिखा दी। गाड़ी शमसी तवानाई से बराह रास्त चल सकेगी। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा कामयाबी पर खुशी से निहाल। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। लाहौर के नौजवान ने सोलर प्लस हाइब्रिड गाड़ी बनाकर दिखा दी। गाड़ी शमसी तवानाई से बराह रास्त चल सकेगी। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा कामयाबी पर खुशी से निहाल।